और रुक करेंगे बिहार की सियासत का, जिसमें चिराग पासवान की ओर से बड़ा बयान आया है। इसमें चिराग ने आज तक संवाददाता पीयूष मिश्रा को कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो वो बिहार का इस साल का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि एक बड़े और कड़े संकेत देते हुए यहाँ पर चिराग पासवान दिखाई दिए कि अगर पार्टी तय करेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। हालांकि इस वक्त चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, वो पद छोड़कर क्या वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर। आपके कार्यकर्ताओं को हमने सुना ये कहते हुए कि चिराग भैया बिहार पुकार रहे, तो क्या केंद्र की राजनीति छोड़कर आप बिहार जाएंगे? ये तो मैं भी कहता हूँ, मेरा पीयूष भाई राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे ना। मैं जिस परिवार से आता हूँ, राजनीति में आना चाहता तो मैं बहुत पहले कभी भी मैं आ जाता, पर उसके बावजूद मैं दिल्ली में पला बढ़ा, मुंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को कठिन परिस्थिति में रहना पड़ता है। उस वक्त इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था कि एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने राज्य में निर्माण करना है जहाँ पे बिहारियों को अपना प्रदेश छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। और ये सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की भी रही है। उन्होंने भी हमेशा चाहा है कि बिहार से पलायन पूरी तरीके से रुके। ऐसे में इसी सोच के साथ मैं भी राजनीति में आया, तो हमेशा से मेरा लक्ष्य क्लियर था कि मुझे बिहार और बिहारियों के लिए काम करना है। मेरा विजन भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो पूरी तरीके से मेरे राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में लेकर जाने वाला वो विजन है। सो इवेंचुअली मेरा ये तीसरा टर्म है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2014, 2019, 2024 तीन बार मुझे बिहार की जनता ने चुन के भारत की संसद में भेजने का काम किया। पर अब मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जिस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था, वो दिल्ली में रहकर वो सोच को पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए मुझे पूर्णतः बिहार में रहना पड़ेगा, पूरा बिहारी बनकर रहना पड़ेगा। तो अब जल्द बिहार वापस जाने की सोच रखता हूँ। तो ये विधानसभा चुनाव के बाद हम देख सकते हैं आपका प्रतिनिधित्व, या आप खुद सरकार में वहां पर हो बिहार में, अगर सरकार बनती है एनडीए की? तो मेरी पार्टी की तरफ से ये गाहे बगाहे कभी ये ज़रूर आता है और मैंने भी इच्छा जाहिर की है कि मैं आज नहीं तो कल मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब लोकसभा का चुनाव नहीं, मैं बिहार की विधानसभा में मैं अपने आप को अब ज़्यादा देखता हूँ। बट हाँ, ये तमाम फैसले 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या 2030 विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, ये तमाम बातें पार्टी को तय करनी है। इससे पहले कि आप पूरा प्रश्न पूछें कि भाई पार्टी तो आप ही हैं, वही मैं कहने वाला था। तो हाँ, मैं जानता हूं, क्योंकि ये छूटते ही ये सवाल मेरे ऊपर आता है कि भाई पार्टी तो आप ही को तय करना है। जब मैं बोलता हूं कि पार्टी को तय करना है, इसका मतलब ये है कि पार्टी को इस पर चर्चा मंथन करनी जरूरी है कि क्या मेरे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने से पार्टी को लाभ होगा, हमारे गठबंधन को लाभ होगा। क्योंकि जब पार्टी का नेता जब स्वयं रणभूमि में आता है तो जोश ज्यादा बढ़ता है, लोगों में उत्साह बढ़ता है। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा, क्या मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होगा अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ता हूं? इन तमाम चीजों पर सर्वे चल रहा है, चर्चा चल रही है। पार्टी अंतोगत्वा जिस निर्णय के साथ आएगी कि मेरे लड़ने से गठबंधन को फायदा है, मेरे लड़ने से मेरी पार्टी को फायदा है, तो डेफिनेटली आई विल टेक दैट डिसीजन। बट इवेंचुअली आई एम प्रिटी मच प्रिपेयर्ड कि 2030 में मैं बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं। आपका मन क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है? आपकी अपनी पर्सनल राय भी? मेरा समर्पण पूरी तरीके से मेरे प्रदेश के प्रति है। आप मुझे कल बोलेंगे, मैं कल जाके मैं बिहार में मैं पूरी तरीके से मैं लग जाऊंगा। और अगर स्ट्राइक रेट अच्छा ये निकल के आता है कि स्ट्राइक रेट डेफिनेटली, अगर पार्टी अगर ये कहती है तो मैं जरूर इसी बार मैं विधानसभा लड़ना चाहूंगा। और चिराग के इस ऐलान से पहले बिहार के नवादा में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का अनोखे तरीके से आमना सामना हुआ। दोनों ने हाथ मिलाया और गर्मजोशी से बात की, एक दूसरे को गले भी लगाया। दरअसल चिराग पासवान बिहार के नवादा में शहीद मनीष को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव पहुंचे थे। वहीं उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हो गई, जो श्रद्धांजलि देकर वहां से निकल रहे थे। दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ और सौहार्दपूर्वक उन्होंने मुलाकात की। यह संयोग होता है कि दोनों एक जगह मिल जाते हैं, तो जब रिश्ते बड़े भाई और छोटे भाई का है तो अभिवादन होगा, वो हुआ है। लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से तो नहीं देखना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है ना कि बिहार के नेक्स्ट जनरेशन के दोनों नेता हैं, एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, लेकिन हैं तो दोनों भविष्य ही बिहार के। तेजस्वी जी बिहार की भलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की जनता तेजस्वी यादव में अपना भविष्य देख रही है। अब चिराग पासवान जी को बिहार का
दर्द सता रहा है, कह रहे हैं बिहार आना चाहते हैं, तो उनको आना चाहिए और केंद्र सरकार की कुर्सी को लात मारना चाहिए। बिहार की भलाई की लड़ाई लड़ना चाहिए बेहतर बिहार के लिए।